माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रावगढ़ डिग्री कॉलेज के संबंध में था, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रश्न के अंतर्गत एक बहुत गंभीर विषय है जो जुड़ा हुआ है हर सदस्य के साथ में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में 1 जुलाई 2024 को मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि रावगढ़ डिग्री कॉलेज कब स्थापित हुआ, कौन कौन से वहां पे पाठ्यक्रम चल रहे हैं, और उसके साथ साथ मैंने आखिरी उसमें पूछा था कि क्या कोई आवेदन दिए गए हैं यूजी से पीजी करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पिछले सत्र में उत्तर दिया जाता है अतारांकित कि रावगढ़ डिग्री कॉलेज में जहां पे पीजी कोर्सेज चलते ही नहीं है, लेकिन मंत्री जी उत्तर देते हैं कि वहां पर एमएससी फिजिक्स भी चल रहा है, एमएससी केमिस्ट्री भी चल रहा है, एमए राजनीति भी चल रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से यही कहना है कि एक एक विधायक इस उम्मीद के साथ प्रश्न पूछता सदन के अंदर कि उनको सही उत्तर मिलेगा, क्योंकि हम सब अधिकतर प्रश्न पूछते हमारे विधानसभा को लेकर, वहां के विकास को लेकर। लेकिन अगर एक साधारण प्रश्न जिसपे सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि वहां तो एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, जबकि वहां पीजी कोई कोर्स ही नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मंत्री जी से मेरा जो पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई गलत उत्तर सदन में आता है तो त्रुटि सुधारने के लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, कृपया मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उस कॉलेज की बजाय विभाग के द्वारा, क्योंकि अतारांकित प्रश्न था, वो लिखित में उत्तर चला गया दूसरे कॉलेज की यार उनके कॉलेज का। हमने उस त्रुटि को हमने सुधारा है। प्रियंका गांधी जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उससे भाजपा बहुत घबराती है, और हमने देखा कि प्रियंका गांधी जी का जो वक्तव्य भी था संविधान के विषय पर बहुत चर्चित रहा। सभी दलों ने उनके वक्तव्य की बहुत तारीफ भी की। पैलेस्टाइन का ऐसा इशू है जहां उनका अधिकार है पैलेस्टाइन का कि उनको भी अपनी जगह मिले, उसको लेकर, और जो विशेषकर जो ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार वायोलेशन हुआ है पैलेस्टाइन में, उसको लेकर प्रियंका जी ने एक संकेत दिया कल लोकसभा के अंदर। और साथ में आप जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल 16 दिसंबर को पूरे देश भर में हम विजय दिवस मनाते हैं, और जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय भारत ने वो शक्ति दिखाई विश्व में जिसके माध्यम से पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। जो जन्म बांग्लादेश का हुआ था उसमें अहम भूमिका भारत की थी, इंदिरा गांधी जी की थी। लेकिन आज जो स्थिति वहां बन गई है बांग्लादेश में, वहां पे जो लगातार जो वहां के जो माइनॉरिटी है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हम और भी जो वहां पे जो धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके साथ जो अति हो रही है, उसको लेकर प्रियंका गांधी जी ने कहीं ना कहीं उनकी संवेदना व्यक्त की कि जो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।